व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू चैनल फाइनेंशियल फंडा। और इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमीर लोग, रिच पीपल, हाउ डू दे लिव देयर लाइफ, रादर अमीर कैसे बना जाए वेरी स्पेसिफिकली। और इसमें हम बात करेंगे उस बुक की जो मेरी पहली बिजनेस बुक थी, जिस बुक ने मुझे बिजनेस के बारे में सोचने पे थोड़ा सा पुश किया। वो बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। ऑफ कोर्स रिच डैड पुअर डैड के अलावा आई हैव मेनी मोर रिच डैड पुअर डैड वाली बुक्स, एंड इसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट आ जाता है, वो सब चीज़ों की मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप देख ही सकते हैं ना। ये सारी बुक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ पे फोकस किया गया है। वो फोकस किया गया है कि हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे पास हो, सो दैट एट द एंड जब हम जो करना चाहे वो कर सके ना। वो करने के लिए क्या क्या पॉसिबल है ना। रिच डैड पुअर डैड अगर बुक की बात की जाए तो वो बुक एक स्टोरी लाइन के हिसाब से चलती है, पर उसमें 4 मेन तरह के लोगों के बारे में बात की गई है। वो 4 लोग कौन कौन से होते हैं वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये एक्सप्लेन करते हैं। वो 4 लोग कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। क्या क्या? एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो ये 4 तरह के जो लोग होते हैं, इनका जो फाइनेंसेस है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो उस हिसाब से 4 अलग अलग तरीके से चलता है। बहुत सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हर ये 4 तरह के जो लोग हैं किस तरह से पैसा बना सकते हैं। सो नंबर 1 गाइस, बात कर लेते हैं एम्प्लॉई की। एम्प्लॉई आप समझ ही सकते हो, एक जॉब। यूजुअली आपका जो जॉब है, आपके जॉब में आपको जो इनकम पोटेंशियल है वो रिलेटिवली लोअर होता है। अगर हम उसका डाउनसाइड रिस्क देखें, कम है, पर अपसाइड उतना ज्यादा नहीं होता जितना बाकी के क्वाड्रेंट्स में होता है। हाउएवर इट इज लाइक द बेस, जो मैक्सिमम जनता जिसमें इन्वॉल्व होती है। सेकंड होता है गाइस सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में इनकम पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है। आप सोचो कि आपकी जॉब आप खुद ही ओन करते हो, राइट, एज अपोज टू कि कोई और आपको एम्प्लॉय कर रहा है और आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जब आप आ जाते हो, आप खुद के लिए ही जॉब करते हो एसेंशियली। वहां पे भी आप काफी टाइम आपको लगाना पड़ता है, काफी मेहनत आपको करनी पड़ती है, सिमिलर वे में जैसे आपको जॉब में करनी पड़ती थी एम्प्लॉय की तरह। तो एम्प्लॉयड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। इसमें आपको कुछ ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत कोई फायदे वाले जो रूल्स हैं, टैक्स लॉज हैं, ये सब उतना ज्यादा फायदे वाला नहीं मिलता है। कंपेरेटिवली बेटर है। मतलब मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा थोड़ा सा कि क्या होता है तरीका। much better than an employee, but still there is, मतलब to the point नहीं है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है बिजनेस ओनर, which is B। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपका जो इनकम पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, एंड इसके साथ साथ आपको टैक्स रिबेट्स काफी ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट काफी ज्यादा होती है, एंड आपका जो इनकम पोटेंशियल ज्यादा है, इतना सारा सपोर्ट है, उसकी वजह से यू हैव अ हायर चांस ऑफ मेकिंग मोर मनी। नाउ इन्वेस्टर वाला क्वाड्रेंट में 1 मिनट में लेता हूं, तो क्या फर्क है एक एम्प्लॉय में और वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में। एक एम्प्लॉय गाइस टैक्स देने के बाद, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने साल का, मान लो 1 लाख रुपए मैंने साल का बनाया, अभी आप टैक्स स्लैब्स इग्नोर कर दो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 1 लाख रुपए मैंने साल का बनाया, मान लो उस पर 20% टैक्स लगता है। सिंपल कैलकुलेशन, सब सिंपल रखने के लिए बताता हूं। तो एसेंशियली मैं उसमें से सिर्फ 80,000 का खर्चा कर सकता हूं, मुझे 20,000 टैक्स देना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। बट जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या इवन बेटर सो जब आप बिजनेस चला रहे हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी, बिजनेस में भी नॉर्मली क्या होता है, सो इसमें क्या है, इनकम माइनस टैक्स इज व्हाट यू कैन स्पेंड, जो आप खर्चा कर सकते हो। बिजनेस में उल्टा होता है। बिजनेस में क्या होता है, इनकम माइनस खर्चा इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे आप टैक्स देते हो, ना कि इनकम पे। सो नॉर्मली अगर मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं और मेरा खर्चा उसमें से मान लो 70,000 का है, नोबडी गिव्स अ शिट, मुझे 20,000 रुपए 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर मैं बिजनेस ओनर हूं या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जो पैसा है 1 लाख मैंने बनाया, मान लो उसमें से मैंने 80,000 खर्चा कर दिया, बचे हुए 20,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो डिफरेंस? इसलिए बिजनेस ओनर ज्यादा पैसा बना पाते हैं, या रादर बिजनेसेस
ज्यादा पैसा बना पाते हैं, बिकॉज बिजनेस से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। एज अ बिजनेस ओनर आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, लोगों को एम्प्लॉय करके आप अपना टाइम, आप अगर 5 लोगों को एम्प्लॉय या 10 लोगों को एम्प्लॉय करते हो तो आपके पास एक दिन में 24 आवर्स की बजाय 240 आवर्स हो गए। तो आप वो प्रोडक्टिविटी उस सिस्टम की बढ़ा सकते हो। यू कैन मेक मोर मनी, ब्रिंग मोर मनी इन, पे देम एज एम्प्लॉइज एंड एंड अप मेकिंग मोर मनी। बिजनेस वालों को टैक्स बेनिफिट्स एंड ये सब क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस वाले इकोनॉमी चलाते हैं एक कंट्री का, एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जॉब जनरेट करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक बिजनेस खोलो एंड लोगों को सपोर्ट करो, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करो, जॉब्स लाओ, इकोनॉमी को आगे लेके जाओ, टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाओ, कंट्री को आगे लेके जाओ। इसलिए रिबेट्स वगैरह थोड़ी सी ज्यादा होती हैं इस केस में। नाउ जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की गाइस, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं इन्वेस्टर वाले साइड पे आने की। तो अप अंटिल लास्ट ईयर आपको पता होगा डिविडेंड्स की अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड की इनकम पे एक भी टैक्स नहीं होता था। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 80,000 रुपए मंथली डिविडेंड से बना रहे थे तो आपको टैक्स नहीं देना था। अभी थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, अगर आप देखो तो एज एन इन्वेस्टर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, लाइक लिटरली अनलिमिटेड, बिजनेस ओनर से भी काफी ज्यादा। जितना पैसा आप डालोगे वो आपको पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। एज एन इन्वेस्टर अगर आप आय में हो तो क्या क्या था? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो एज एन इन्वेस्टर आपका अपसाइड कंप्लीटली अनलिमिटेड है एंड एज एन इन्वेस्टर आप पैसिव इनकम बना सकते हो, मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। पहले एम्प्लॉय में और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप खुद के लिए काम करते हो, एज अ बिजनेस ओनर लोग आपके लिए काम करते हैं, एज एन इन्वेस्टर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आय होना जरूरी है, चाहे आप एम्प्लॉई हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, इसलिए ताकि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल जब भी इन्वेस्ट करो उसके बाद आपको पैसिव इनकम जनरेट हो, आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर हो। नाउ अगर आप वो चीज को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर वाला पार्ट आ जाता है, बिकॉज आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप ज्यादा जल्दी जो है रिटायर हो सकते हैं, या ज्यादा जल्दी एक बड़ा पैसिव इनकम का जो फ्लो है वो आप बना सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। नाउ इन्वेस्टर मतलब क्या? चाहे आप रियल एस्टेट लेके उसको रेंट पे दे रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं डिविडेंड्स के लिए, आपको एक अलग रिबेट होता है, आपके इंटरेस्ट पे टैक्स माफ, बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको दी जाती हैं एज अपोज टू एज एन एम्प्लॉय बाय द गवर्नमेंट, बाय द सिस्टम। तो इंसेंटिव्स हैं आपके पास कि आप अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट करें, आप अपना इन्वेस्टिंग वाला पार्ट कंटिन्यू करें या साथ रखें। अगर आप एम्प्लॉय रहना चाहते हैं उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। बहुत सारे जो एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं बहुत ही ज्यादा पैसा बनाते हैं, नो डाउट, चाहे सीलिंग एक जो सैलरी है उसको सीलिंग है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट अलोन तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी हैं। एंड अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, सो एम्प्लॉय से इन्वेस्टर कैटेगरी में आप एंटर करते जा रहे हो थोड़ा करके, ओवर द नेक्स्ट 20-25 years यू वुड बी अमेज्ड एट द ग्रोथ। नाउ अगेन जैसे कि मैंने उसको बोला, फास्ट ट्रैक करने के लिए बाकी के 2 फंडे हैं। तो ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है रिच डैड पुअर डैड बुक में। नाउ ऑफ कोर्स अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, तो इंग्लिश और हिंदी वाला वर्जन में आपको इसका दोनों का लिंक जो है पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, Amazon का अफिलिएट लिंक होगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपका माइंडसेट बदल देगी। इतने से वीडियो में आपका माइंडसेट नहीं बदला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट तो समझा दिया, बट वो जो स्टोरी है जो रिच डैड पुअर डैड बताते हैं कि क्या पॉसिबल है, लाइक असली में क्या क्या पॉसिबल है अगर आप इन्वेस्टर हो, आप बिजनेस ओनर हो, मतलब खतरनाक जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी इस बुक में एक्सप्लोर्ड है। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम एंड माय फर्स्ट बुक, जिसकी वजह से मैं बिजनेस एंड ये सब की तरफ थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन हुआ इन माय ओन लाइफ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई वाज प्लानिंग टू डू MS एंड MS में करना चाहता था सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, and when I read this book I thought यार नहीं, I want to go in a different direction, तो that kind of made me choose this direction guys। तो this is it guys, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई हो, स्पेशली वो टैक्स वाला पार्ट, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनकम पे टैक्स नहीं देना है आपको, प्रॉफिट पे टैक्स देना है। तो इनकम में से खर्चा निकाल सकते हो, तो आपका बिजनेस आपका बहुत सारा खर्चा हैंडल कर लेता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट एंड पूरे वर्ल्ड में सिमिलर ही है इन दिस केस, तो मेरे हिसाब से खतरनाक। तो डेफिनेटली चेकआउट करो आप इस बुक को, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम चैनल फाइनेंशियल फंडा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने में, हफ्ते के 3 वीडियोस हम इस चैनल पर डालते हैं
एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो गाइस, दिस इज शिवम, मैं निकलता हूँ, आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।